नमस्कार दोस्तों, श्री राधा राधा। आज के इस हम वीडियो में देखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि क्लास 10th बिहार बोर्ड फिजिक्स पढ़ रहे हैं। उसमें हम प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब को समाप्त कर लिए हैं। उनके विशेषताएं पढ़ लिए हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब अंतर क्या होता है उसको हम देख लिए हैं। वीडियो हम डाल दिए हैं, आप लोग देखे होंगे। आशा हो कि आप लोग देखे होंगे और कमेंट कीजिएगा कैसा वीडियो लग रहा है, और उसी हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी मिले। कल पेज मान कर वीडियो डाले हैं, उसको देखिएगा। चलिए आज हम देखेंगे दर्पण क्या है। दर्पण के बारे में, दर्पण तीन प्रकार का होता है। दर्पण, समतल दर्पण और परवलिका होता है, जो हम उसको समझेंगे। और उसमें जो चीज़ होगा, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के बारे में समझेंगे। यह सब महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमेशा दो नंबरियाँ पूछा जाता है और 5 नंबरियाँ पूछा जाता है। इसीलिए इसका प्रतिबिंब देखेंगे, कैसा प्रतिबिंब बनता है, इसका कैसा आकार बनता है, इसको समझेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप भी पढ़ें, आपका दोस्त भी पढ़े। इसलिए आप भी आगे बढ़े, आपका दोस्त भी आगे बढ़े। इसी चैनल पर पूरा कंटेंट फ्री में दिया जाएगा। मैथ का भी हम क्लास इसी चैनल पर चला रहा है। आप लोग के लिए केमिस्ट्री का भी वीडियो डालेंगे और सोशल साइंस भी चलाया जाएगा, और हिंदी संस्कृत जो होगा उसको भी डाला जाएगा। यहाँ पर समझिए दर्पण क्या है। मिरर, दर्पण मैंने देखिए, दर्पण मिरर, इसका इंग्लिश देखिए। इसका देखिए मिरर, मिरर देखिए। दर्पण क्या होता है, दर्पण को समझिएगा। देखिए, वह चिकनी और चमकीली सतह, वह चिकनी या चमकीली सतह, देखिए वह चिकनी या चमकीली सतह, वह चिकनी या चमकीली सतह जो नियमित रूप से अर्थात निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परिवर्तित करती है, साथ ही जिसकी एक सतह रचित अवश्य हो, दर्पण कहलाता है। माने एक सतह जो होता है, कोई भी दर्पण का देखिएगा तो एक सतह जो पीछे वाला होता है उसको कलर किया जाता है, जिसका कलर जो होता है दर्पण के पीछे सिल्वर नाइट्रेट का होता है, AgNO3 का होता है। जो कोई भी दर्पण जो होगा, जो ब्रांड दर्पण होता है, वहाँ पर जो जाइएगा उस दर्पण के पीछे वाले भाग जो होता है सिल्वर नाइट्रेट का कलई किया होता है, और जिसका सूत्र होता है AgNO3। तो देखिए उसी को कह रहा है दर्पण क्या है। देखिए वह चिकनी या चमकीली सतह, लिखिएगा वह चिकनी या चमकीली सतह, वह चिकनी या चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परिवर्तित कर देती है, नियमित रूप से प्रकाश को परिवर्तित कर देती है। साथ ही जिसका एक सतह रजत किया हो, रजतित यानी रंगा हुआ हो, रजतित किया हो, रजतित अवश्य हो, रजतित किया हो तो उसे दर्पण कहते हैं। समझिए दर्पण क्या है। वह चिकनी या चमकीली सतह, वह चिकनी या चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परिवर्तित कर देती है, जिसका एक सतह रजित किया हुआ होता है, जिसे दर्पण कहा जाता है। देखिए दर्पण जो होता है आपका 3 टाइप में बढ़ जाता है। समतल होता है, गोलीय होता है, परवलिकार होता है। देखिए समतल तीनों देखेंगे, इसको मिटा देंगे। देखिए
दर्पण को तीन भागों हम बांटेंगे, समझेंगे। दर्पण को तीन भागों में बांटेंगे। देखिए दर्पण दर्पण को है तीन भागों में बांटेंगे। दर्पण को तीन भागों में हम लोग बांटेंगे। पहला हो जाएगा समतल, समतल। दूसरा हो जाएगा गोलीय, दूसरा हो जाएगा गोलीय, गोलीय, गोलीय। तीसरा हो जाएगा परवलयाकार, परवलय, परवलय, परवलिका, 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 परवलिका हो जाएगा। और जो होता है, जो इसमें हम लोग क्लास 10 में जो होता है गोलीय दर्पण का प्रकार ही पढ़ते हैं। जो गोलीय दर्पण का प्रकार होता है, एक होता है अवतल, अवतल तथा दूसरा होता है उत्तल, उत्तल। देखिए दर्पण तीन प्रकार का बढ़ जाता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिकार दर्पण। जो गोलीय दर्पण होता है अवतल होता है, उत्तल होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, कोई पूछेगा गोलीय दर्पण कितने प्रकार, अवतल, उत्तल, दो प्रकार में बढ़ जाता है। पहले हम समझेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण का कोई प्रकार नहीं होता है, ना परवलिका दर्पण का कोई प्रकार होता है। यहाँ पर कोई प्रकार नहीं होता है। समझेंगे हम पहले समतल दर्पण क्या होता है। देखिए समतल दर्पण में देखिए, समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण देखिए क्या होता है। समतल दर्पण को समझिए बातों को। प्लेन मिरर, जिस दर्पण की परिवर्तक सतह समतल होती है, माने जिस दर्पण की परिवर्तक सतह समतल होती है, यानी रुखरा नहीं होता है घिसा हुआ नहीं होता है, एकदम प्लेन होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन में होता है, उसी को समतल दर्पण कहा जाता है। यहाँ पर लिखिएगा, जिस दर्पण का परिवर्तक सतह समतल हो तो उसे समतल दर्पण कहा जाता है, प्लेन मिरर कहा जाता है। देखिए हम फिगर बना दे रहे हैं। देखिए हो गया ए से बी। देखिए ये दर्पण है, एकदम प्लेन है, स्ट्रेट लाइन में, सीधा लाइन में है। फिर से नहीं पढ़ना तो सीधा पड़ जाता। देखिए एकदम सीधा है, इसी को समतल दर्पण कहा जाता है, इसी को समतल दर्पण कहा जाता है। चलिए हम समझेंगे, मिटा रहे हैं। तो हम समझेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, इसको हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए गोलीय दर्पण, देखिए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण को समझिए। गोलीय दर्पण, जिस दर्पण की परिवर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, जिस दर्पण का परिवर्तक सतह जो होता है खोखले गोले का भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। कोई गेंद का जो आकार होता है उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण जो होता है कांच का बना होता है, कांच की पदार्थ होता है उसमें, उसी का बना होता है, जिसके एक टुकड़ा रंजित किया होता है, जिसका आधा भाग, गोलीय दर्पण का आधा भाग जो होता है रंजित किया होता है, उसी को गोलीय दर्पण कहा जाता है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे, लिखिए जिस दर्पण का जिस दर्पण का परिवर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, जिस दर्पण का परिवर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो तो उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। समझिए फिगर देखिए, गोलीय दर्पण का जो आधा होता है
इसका रजित किया जाता है, यानी कलई किया होता है सिल्वर नाइट्रेट का, यही गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण है, देखिए यही एक गोलीय दर्पण है जिसे इसका नाम ए, इसका नाम बी, और जो केंद्र है वो से सूचित किया जाता है, केंद्र किया जाता है, इसका केंद्र हो जाता है। देखिए यहाँ पर समझेंगे, परिवर्तक सतह का कम करता है, जो ए बी है, जो परिवर्तक सतह को कम करता है। इसमें आधा है तो ये परिवर्तक सतह को कम करता है। इतना पूरा पहले गोल था, पूरा पहले प्लेन था, उसके बाद जो रजित कर दिया वो परिवर्तक सतह को आधा कर दिया, इसी को गोलीय दर्पण कहा जाता है। चलिए गोलीय दर्पण में हम समझेंगे गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, इसको हम लिखेंगे। गोलीय दर्पण अवतल उत्तल दो होता है। यहाँ पर देखिए समझेंगे अवतल दर्पण क्या है। अवतल दर्पण गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल उत्तल। देखिए हम गोलीय दर्पण को समझेंगे क्या होता है। गोलीय दर्पण को देखिए, अवतल दर्पण क्या है, कनकेव मिरर, जिस दर्पण का परिवर्तक सतह धंसा रहता है, माने जिस दर्पण का परिवर्तक सतह इस तरह हैंग होता है। देखिए जिस दर्पण का परिवर्तक सतह हैंग होता है, इस तरह रंगा हुआ होता है, उसे धांसा रहता है। माने देखिए धांसा है, हैंग है, इस तरह धांसा है, इसी को हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण। देखिए जिस दर्पण का परिवर्तक सतह अंदर की ओर धांसा होता है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। समझिए बातों को फिर। अवतल दर्पण क्या होता है, जिस दर्पण का परिवर्तक सतह धांसा होता है उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। देखिए अवतल दर्पण का प्रतिबिंब इस तरह बनता है, इसका कलई किया रहता है, हो गया। देखिए अवतल उत्तल में हम अंतर बताएंगे क्या होता है, यहाँ पर समझिए। जिस दर्पण का परिवर्तक सतह धांसा रहता है तथा केंद्र की ओर होती है, अवतल दर्पण कहा जाता है। इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को लिखिए, नोट लिखिए यहाँ पर, इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाता है, अवतल दर्पण को किस दर्पण के नाम से जाना जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। अभिसारी दर्पण किसको कहते हैं, अवतल दर्पण को कहते हैं। और अवतल दर्पण का परिवर्तक सतह कहाँ होता है, और अवतल दर्पण का जो परिवर्तक सतह होता है वह धंसा हुआ होता है तथा केंद्र की ओर होती है। अब हम लोग समझेंगे उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण को हम समझेंगे यहाँ पर। देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है, मिटा देना है। उत्तल दर्पण देखिए, उत्तल दर्पण इसी का जस्ट अपोजिट होता है। उत्तल दर्पण में जो होता है परिवर्तक सतह उभरा होता है, यानी उठा होता है, इसको उत्तल दर्पण कहा जाता है। लिखिए यहाँ पर, उत्तल दर्पण को समझिए। उत्तल दर्पण समझिए, जिस दर्पण का परिवर्तक सतह उठा या उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। बहुत आसान है, अवतल उत्तल बहुत आसान है। गोलीय दर्पण भी बहुत आसान है। गोलीय दर्पण है जो जिस दर्पण का परिवर्तक सतह किसी खोखला गोला का भाग हो, उसे गोलीय दर्पण कहा जाए। देखिए यहाँ पर लिखिए, जिस दर्पण का परिवर्तक सतह उभरा या उठा हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए जिस दर्पण का परिवर्तक सतह उभरा या उठा हो उसे अवतल दर्पण कहा है। देखिए उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब इस तरह बना होता है। देखिए इस पर उठा है, इसी को उत्तल दर्पण कहा जाता है।
देखिए नोट में लिखिएगा, अवतल दर्पण को अभिसारी लेंस कहा जाता है, अभिसारी दर्पन कहा जाता है। देखिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखिए, देखिए यहाँ पर लिखिएगा, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अब एक बज गया परवलिकार दर्पण क्या होता है, इसको हम देखिए समझ के उसके बाद क्लास को एंड कर दिया जाएगा। देखिए हम लोग समझेंगे परवलिकार दर्पण क्या होता है, परवलिका दर्पण क्या होता है, इसको यहाँ पर समझिए। परवलिका दर्पण उत्तल अवतल, अब हमको आशा है कि आपको समझ गए होंगे। देखिए परवलिकार दर्पण को आज समाप्त करिए, जितना भी दर्पण का टाइप था। देखिए परवलिका दर्पण, परवलिका दर्पण देखिए वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, परवलिका दर्पण होता है वह दर्पण। ये जो परवलिका दर्पण होता है ये परवल के आकार का होता है, टेढ़ी मेढ़ी लिखा मत, ये पूर्णतः गोला नहीं होता है, ठीक है। और उत्तल अवतल था जो पूर्णतः गोला था, इसीलिए उसे उत्तल अवतल दर्पण को समझते हैं। और ये दर्पण था जो पूर्णतः गोला नहीं होता है, वह दर्पण जो लिखिएगा, वह दर्पण जो पूर्णतः गोला नहीं, वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, उसे अवतल परवलिकार दर्पण कहा जाता है। परवलिका दर्पण क्या है? परवलिका दर्पण आपको नहीं पूछेगा किसी भी हालत में, पूछेगा तो सिर्फ पूछेगा गोलीय दर्पण कितने प्रकार होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, अवतल उत्तल की परिभाषा लिखे। अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है, उत्तल दर्पण को क्या कहता है। अवतल दर्पण को दूसरा नाम होता है अभिसारी दर्पण, और उत्तल दर्पण को दूसरा नाम है अपसारी दर्पण। इसी के बारे में दोनों के बारे में अंतर, उत्तल अवतल में क्या अंतर है, इसके बारे में पूछा जाता है 5 मार्क का। चलिए ये इसी वीडियो में हम लोग दर्पण को पूरा समाप्त कर लिए हैं और क्लास को यहीं पर एंड किया जाता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और कमेंट कीजिए, ताकि कमेंट जैसे हिसाब से करेंगे वैसा ही वीडियो बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए, और कल हम लोग समझेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, जो भी पद है। गोलीय दर्पण क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है, प्रधान अक्ष होता है, वक्रता केंद्र होता है, ध्रुव होता है। इसके बारे में हम समझेंगे, क्या है ध्रुव, क्या है वक्रता केंद्र, इस कल के वीडियो में हम समझेंगे। उसके बाद धीरे धीरे फिजिक्स को समाप्त किया जाएगा, उसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट किया जाएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड किया जाता है।